नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मैं मेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर के पुराने पेपर को लेके आ रहा हूं, जो कि नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम लिया गया था। सीबीटी जो टेस्ट लिया गया था वो ऑफिशियल आंसर शीट एक एक करके बारी बारी में आपको लेकर आ रहा हूँ। आने वाली न्यू वैकेंसी डाटा इंटरप्रेटर के प्रिपरेशन के लिए, साथ में स्टेनोग्राफर के प्रिपरेशन के लिए, या फिर होने वाले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इसी के बेस पर न्यू क्वेश्चंस आपके तैयार किए जाएंगे, जो कि न्यू पेपर आपका स्टेनोग्राफर का होने वाला है। ठीक है, तो ये नवंबर दिसंबर का पेपर है 10/12/2019 के, ये सेकंड शिफ्ट का है। 10/12/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड शिफ्ट का है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इससे पहले मैंने पिछले जो और भी 2 डेट को एग्ज़ाम लिया गया था उनकी शिफ्ट ख़त्म कर दी है। ये मैं तीसरे डेट के एग्ज़ाम के बारे में 10/12/2019 के बारे में लेकर आ चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट डेली में शेयर करता हूँ और वहीं पर डेली वीडियोज़ को ऐड भी कर देता हूँ। तो सारे वीडियो वहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोज़ अपलोड कर दिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है, टाइम वगैरह मैं थंबनेल में भी मेंशन कर देता हूँ। तो अभी हिंदी का लेकर आ रहा हूँ, बाद में आपको इंग्लिश का लेकर भी आऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन रखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 3 विकल्प सेम है और एक विकल्प इनमें से अलग है। तो वो एक विकल्प कौन सा है, आपको चूज करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डाट मैट्रिक्स प्रिंटर और 3D प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर और डाट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, ये सभी के सभी पुराने प्रिंटर हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 3D प्रिंटर है ये अलग है, 3D में डिज़ाइन करता है। आपको 3D वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक अलग तरीके का है, एक लेटेस्ट है। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पर जो 3D प्रिंटर है वो सभी से अलग है। प्रिंटर का मैंने स्पेशल क्लास ले रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी डीओ फुल प्रिपरेशन के नाम से, और उस पर जब आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पर सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको प्रिंटर का भी स्पेशल क्लास मिलेगा, कितने टाइप का होता है प्रिंटर, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। आप लोग जाकर वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर ये सारी की सारी आंसर शीट आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो अगर आप लेना चाहते हो क्या है कि इंग्लिश का अलग डाउनलोड करना चाहते हो, हिंदी का अलग डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, कुछ प्राइस रखा गया है, वहाँ पर उसको पेमेंट करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारी आंसर शीट आपको डाउनलोड होकर आ जाएगी। साथ मैंने इंटरनेट की भी एक नई बुक क्रिएट की है। जो लोग इंटरनेट के बारे में फुल डिटेल लेना चाहते हैं, फिलहाल आपके सिलेबस में भी इंटरनेट है, तो इंटरनेट अगर आपका वीक है, इंटरनेट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उस बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो में कुछ लोग इस आंसर शीट की मांग करते हैं कि जो आंसर शीट आप दिखाते हो वीडियो में, वो आप टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करिए। देखिए, मैं उस आंसर शीट को शेयर तो कर देता, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे जिनका नाम और जिनका रोल नंबर से वो आगे चल के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सो मैं आंसर शीट को शेयर नहीं करता हूँ। अब आप पूछ रहे होंगे कि आप दिमाग में आपकी बात एक आ रही होगी, जो मैंने ई बुक क्रिएट किया है सभी आंसर शीट को मिलाकर, तो क्या वहाँ पर तो भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन नहीं, वहाँ पर मैंने नाम और रोल नंबर मिटा रखा है। ठीक है, और उन सभी को ऐड करके रखा है। सो गाइस, इसी वजह से मैं इसको शेयर नहीं करता हूँ। आप एक साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, आप एक बुक की तरह अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के बाहर रख सकते हो, और एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। अच्छे से आप लोग एग्जाम के अभ्यास कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन सभी आंसर शीट को एक बार रीड कर लेते हो, चाहे आप हिंदी में करते हो या इंग्लिश में करते हो, आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नीचे किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल्स को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है। तो किस डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर यूजर्स की फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेन ड्राइव। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पेन ड्राइव जो होती है, हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती है और इसमें हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं। पेन ड्राइव 16 GB की भी होती है, और भी आती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी आप प्राइस की ले सकते हैं, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसके वजह से आज के जो टाइम में सबसे
बढ़िया डिवाइस पेन ड्राइव है। डाटा को कॉपी यूजर्स के डाटा को कॉपी करके कलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी और आसानी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, पोस्ट, फार्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर, ये सभी क्या है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो DB2 दिया गया है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथा होता है। अब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी क्लासेस ले रखी हैं। ठीक है, चलिए आज टेलीग्राम में जो लोग नए विजिट कर रहे हैं ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इन सभी क्लासेस की एक एक करके मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। जो लोग वॉच करना चाहते हैं, जो नए जुड़े हैं, वो वॉच कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन इनवेल्ड या फिर डिसवेल्ड मौजूद होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि MS एक्सेल 2016 में किसी भी वर्कशीट के प्रोटेक्टिंग के लिए यदि आप जाते हो तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शंस मौजूद रहेगा इनवेल्ड या डिसवेल्ड के लिए। तो वो रहेगा यहाँ पर देख पा रहे हो स्ट्रक्चर विंडो। एक बार आप लोग जाकर जरूर देखिएगा 2016 का MS एक्सेल ओपन करके देखिए। जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर का या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के आने वाली वैकेंसीज का, तो उनको मैं बता दूं कि 2016 का पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2016 आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी होना चाहिए, 2016 का विंडो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 2016 के ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज़ में सिस्टम सेटिंग का बदलाव के माध्यम से किया जाता है। तो जो विंडोज़ में सिस्टम सेटिंग का बदलाव किस माध्यम से किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल की मदद से आप लोग डिवाइसेस को उसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि प्रिंटर वगैरह जब इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल की मदद से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS PowerPoint 2016 में किस तरह से हाइपर लिंक जोड़ेंगे। मान ले कि आप नॉर्मल व्यू विंडो में हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू विंडो में हैं और आपको करना क्या है कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS PowerPoint 2016 में किस तरह से हाइपर लिंक जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बनता है कि पहले आप इंसर्ट टैब में जाओगे, उसके बाद क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक आदि को चूज करेंगे। ठीक है, ये आपको मेथड बताया गया है लिंक करने के लिए, और ये आप मेथड कंप्यूटर में एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। जो चीज़ आप प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, वो क्वेश्चंस आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। और यहाँ पर दिया गया है 7वें नंबर का क्वेश्चन की MS एक्सेल में किसी पंक्ति की अधिकतम ऊँचाई लगभग के बराबर बनाई जा सकती है। किसी पंक्ति की जो अधिकतम ऊंचाई है कितने लगभग बनाई जा सकती है, तो 15 सेंटीमीटर। जो रो की हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर अधिकतम ऊंचाई तक बनाई जाती है। ठीक है, और मैं कोशिश फ्रेंड्स एक वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करता हूं। सो गाइस, वीडियो तो लंबा बनता है लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि डिस्प्ले हो रही है स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2016 में वर्कशीट के प्रोटेक्टिंग के लिए सबसे पहले आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद जो भी आप अदरवाइज मेथड अपनाते हैं। तो सबसे पहले आपको रिव्यू टैब में जाना होता है, उसके बाद सारी आपको जो भी मेथड होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, आपको रिव्यू टैब में देखने को मिल जाते हैं वर्कशीट को प्रोटेक्टिंग करने के लिए, यानी कि सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप विंडोज़ 10 में किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं। ये विंडोज़ 10 की बात कही जा रही है कि किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर डिवाइसेस, फिर ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। ये विंडोज़ 10 की बात बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है। 2016 में स्मार्ट टैब के नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे
होते हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे नहीं होता है और उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो वो ऑप्शन क्या है? आइडियो। आइडियो इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडियो जो है स्मार्ट टैब के नीचे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन इन एमएस एक्सेल अलाउज द टेस्ट ऑफ अपीयर रोटेट एट अ प्रीडिफाइंड एंगल, व्हाट इज द परमिटेड रेंज इन डेंजरस डेग्रेस है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो फॉर्मेटिंग सेल होता है, ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग सेल का एमएस एक्सेल में, अलाउ द टेस्ट अपीयर, वो टेस्ट को अपीयर करने के लिए अलाउ करता है। रोटेट एट प्री डिफाइन एंगल, जो प्री डिफाइन एंगल होता है उस पर रोटेट करता है। साथ में व्हाट इज़ द परमिटेड रेंज इन डेंजरस, तो इसका परमिटेड रेंज क्या होती है? तो -90 से 290 तक इसका परमिटेड रेंज होती है। ठीक है, ये आप याद रखिए जब फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन एमएस एक्सेल में पूछा जाए वर्ड को अपीयर करने के लिए टेस्ट को या फिर प्री डिफाइन एंगल में, इसका जब परमिटेड रेंज पूछा जाए तो -90 to 90 बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2016 के टेक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या होती है तो क्या होती है? 63। अधिकतम संख्या क्या होती है? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किस कॉलम की पूछा जा रहा है? नियत कॉलम्स की पूछा जा रहा है। द की कंबाइंस शिफ्ट प्लस स्पेस इज यूज इन एमएस एक्सेल 2, तो जो द की होती है कंबाइनेशन शिफ्ट प्लस स्पेस को कंबाइनेशन करके एमएस एक्सेल में यूज करने पे क्या होता है? तो सेलेक्ट अ रॉ, जो एक रॉ होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी इंटरनेट आईपी 4 एड्रेस में जो है ऑक्टेट्स उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन सा ऑक्टेट्स उपयोग किया जाता है? तो 4 बिट्स में 4, उसके बाद आता है 64 बिट, 64 बिट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का फील्ड एक तरीका है, वो क्या है? मर्ज। कौन सा तरीका है? मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रारूपिक सी प्रोग्राम में 2 बातें हैं, कौन सी 2 बातें हैं? आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिया गया है A=5। ये सी प्रोग्राम का क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। वैसे आपके सिलेबस में सी प्रोग्राम तो नहीं कहा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये सी प्रोग्राम से आउट ऑफ सिलेबस निकल कर आया है। A=5 और B=++A। ठीक है, ये ऑपरेटर होता है जो ++ है एक तरह का। फिर A=5, फिर B=A++, ये भी ऑपरेटर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑपरेटर होते हैं। तो दोनों असाइनमेंट निर्देशों को निष्पादन के बाद A और B के मान में क्या होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो ये ++ करके दिया गया है ये एक बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि 5 में है, एक बढ़ जाता है और यहाँ पर 5 1 6 हो जाता है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो दूसरा ऑप्शन दिया गया 5 है और ये भी 5 1 6 बनता है, लेकिन यहाँ पर 5 ही शो कर रहा है। होता क्या है कि जो ये दूसरी जो पोजीशन दी गई है इसमें जब एक ऐड होता है तो वो नहीं शो करता है, जब इसमें आप एक और ऐड करते हो तब जाके वो शो करता है। तो फ्रेंड्स जो लोग सी प्रोग्राम सीखे होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि Ctrl+D इन एमएस वर्ड ओपन्स द, तो जो Ctrl+D होता है इन एमएस वर्ड में क्या ओपन होता है? तो फॉन्ट प्रीफ्रेंस विंडो ओपन हो जाती है। जब शॉर्टकट की Ctrl+D प्रेस करोगे तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए को दबाना चाहिए, तो वर्तनी एंड व्याकरण जांच करने के लिए किसको दबाना चाहिए? तो F7 इसकी शॉर्ट की होती है। ग्रामर या फिर वर्तनी जो होती है उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है F7। शॉर्टकट कीज आप याद रख लीजिए, शॉर्टकट कीज के भी मैंने क्लासेस ले रखी हैं, साथ में उसके डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगा। तो DO फुल प्रिपरेशन का जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आज टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। एमएस एक्सेल 2016 विंडो को बॉटम पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय के द्वारा वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? तो होम इंसर्ट प्लस इंसर्ट शीट के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे किस चरण का अनुपालन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राइट क्लिक, सेंड टू
फिर उसके बाद कंप्रेस्ड, फिर जिप जिसको जिपर बोलते हैं, फिर फोल्डर। ठीक है, ये मेथड यहाँ पर कंप्रेस्ड का बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड इज यूज टू। जो कंट्रोल प्लस ई होता है इन एमएस वर्ड यूज टू, तो कंट्रोल प्लस ई का एमएस वर्ड में क्या यूज किया जाता है? एलाइजिंग द टेक्स्ट लाइन फॉर पैराग्राफ टू द मिडिल। आपको एलाइजिंग पता होगा, राइट लेफ्ट और सेंटर होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टू इंटरनेट अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट वन कैन यू यूज द की कम्बाइनेशन। तो टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, अगर आपको एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है इन एमएस पावर पॉइंट में, तो वन कैन यूज़ द की कम्बाइनेशन। तो यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे, कम्बाइनेशन वाली की यूज करोगे? तो कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से आप लोग ए न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ठीक है, ओपन करने के लिए एक अलग शॉर्टकट कीज होती है, इंसर्ट करने के लिए एक अलग शॉर्टकट कीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द की कम्बाइनेशन इन एमएस वर्ड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ई इज यूज टू। तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ई यूज टू किस लिए यूज की जाती है? एडिट अ मेल मर्ज डाटा सोर्स। तो यहाँ पर आप डाटा सोर्स का एक मेल मर्ज को आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एम एस एक्सेल 2016 में आप होम फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन सीट, माफ़ कीजिएगा, ऑर्गेनाइज सीट टैब कलर को सिलेक्ट करते हैं और जो कलर्स का मैट्रिक्स आपको दिखाई देता है उनसे एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? पूछ रहा है क्या होता है जब आप होम फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज सीट के टैब कलर पर जब आप किसी एक कलर पर क्लिक कर देते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा निचले हिस्से में वर्कशीट टैब के बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का रंग सेलेक्ट यानी कि चयनित रंग में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? वो सेलेक्ट रंग में बदल जाता है निचले वर्कशीट टैब का बैकग्राउंड, जिस कलर पे आप सेलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सेटर व्यू होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सेटर व्यू क्या होता है? तो यहाँ पर क्या फिल होगा कि प्रेजेंटेशन के किसी आप देख पा रहे हो ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्मेट्स में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? आप देख पा रहे हो ओवरऑल व्यू के लिए और साथ में थंबनेल फॉर्म्स से स्लाइड को डिस्प्ले कराने के लिए ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एम एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है? तो एम एक्सेल वर्जन में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? विंडोज़ को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एम एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या मौजूद है, मतलब इसमें क्या अर्थ क्या जिसमें यह मौजूद है? तो यही आंसर इसका होगा कि विंडोज़ का ड्रैग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि एक ही ऑनलाइन पॉइंट चैनल पर डेली सुबह 8 बजे आपको ऑफिशियल आंसर शीट की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। एक छोटी, आप देख पा रहे हो, एक ऐसा छोटी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी है जिसमें सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा कैश। क्या होगा फ्रेंड्स? कैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेजअप इस कुंजी समायोजन का उपयोग के लिए किया जाता है, वो है बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए। ठीक है, बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प पर किसी भी विंडो में उपलब्ध होते हैं, वो है मीनू बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द एमएस एक्सेल मॉड फंक्शन रिटर्न्स। जो एमएस एक्सेल में मॉड फंक्शन रिटर्न्स होता है वो क्या करता है? द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ द टू सप्लाइड नंबर्स टू द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन एमएस एक्सेल अंडर द प्रोडक्ट वर्कबुक बी क्लाउड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर दिस मीन्स सम, यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रोहिबिशन ऑन द शीट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट प्रोहिबिशन। ये जो प्रोहिबिशन वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है रोक। तो इन एमएस एक्सेल अंडर द प्रोटेक्ट वर्कबुक, एमएस एक्सेल अंडर द प्रोटेक्ट वर्कबुक
वर्कबुक को सुरक्षित करने के लिए MS एक्सेल में। बी क्लाउड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस मीन्स सम प्रोहिबिशन ऑन द सीट। तो व्हिच ऑफ द मतलब रोक लगाने के लिए, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो द करेक्ट, मतलब कौन सा एक ऑप्शंस दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जो कि प्रोटेक्ट सीट लगाकर क्या है कि आप रोक लगा सकते हो। तो उसका राइट आंसर होगा मूव इंसर्ट डिलीटेड, उसको आप हटा सकते हो मूव इंसर्ट डिलीटेड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लिंकर के लिए जिम्मेदार होता है, एक लिंकर के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए। जो एक लिंकर होता है ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि एक लिंकर से ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन MS वर्ड द की कंबाइनेशन अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन इज इशू टू। इसका राइट आंसर क्या होगा, असेंबल, आप देख पा रहे हो, असेंबल मेल मर्ज रिजल्ट्स इन द डॉक्यूमेंट्स। तो इन MS वर्ड द की कंबाइनेशन अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या ऑप्शन होगा, असेंबल मेल मर्ज रिजल्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि द की कंबाइनेशन अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एन इन MS वर्ड रिलीट्स टू। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर टॉगल स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, ये सब शॉर्टकट कीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 में बुलेटेड्स लिस्ट के नीचे आती है। तो बुलेटेड्स लिस्ट के नीचे क्या आती है, होम, उसके बाद फिर पैराग्राफ, ये बुलेटेड्स लिस्ट के नीचे आने वाली चीज़ें हैं। कुछ MS एक्सेल वर्जन कुछ सामान्य टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इस संबंध में अमान्य है, वो है टेक्स्ट बॉटम जो कि अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द टू डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन मेल मर्ज। टू डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन मेल मर्ज, तो व्हाट आर द टू डॉक्यूमेंट्स, दो दस्तावेज जो होते हैं उनकी आवश्यकता क्या होती है मेल मर्ज में, तो मेल डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा सोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो किसी यूजर की हटाई गई डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को रखता है, वो क्या जगह है, वो है थ्रेश यानी रिसाइकिल बिन। इसको आप थ्रेश भी कह सकते हो, रिसाइकिल बिन भी कह सकते हो, जो कि हमारे जीमेल में भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है, गूगल ड्राइव में भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है और कुछ कुछ फ़ोन में भी ये ऑप्शन आने लगे हैं। तो इन MS वर्ड द की कंबाइनेशन अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस के इज यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है, प्रीव्यू अ मेल मर्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले दो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा 4 सब ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स को के माध्यम पर से रिसाइज किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर होम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि द की कंबाइनेशन कंट्रोल प्लस स्पेस, जो शॉर्टकट कीज पूछा जा रहा है MS एक्सेल में, वो होगा सिलेक्ट अ कॉलम। कंट्रोल प्लस स्पेस से आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट का प्रकार है। चार्ट से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो होता है स्कैटर, एक वैध चार्ट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि इस एड्रेस के एड्रेस क्लास का पता लगाएं। जो एक एड्रेस दिया गया है इसका कौन सा क्लास है, इसके पता लगाने की बात कही जा रही है, तो ये D क्लास का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छे से एड्रेस को देख लीजिए और देखिए इसमें क्या है और किस क्लास का है, तो ये D क्लास का है। USB 4.0 और द हाई स्पीड USB सपोर्ट्स द हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट ऑफ। जो USB 4.0 होता है अथवा द हाई स्पीड USB की जो हाई स्पीड होती है सपोर्ट्स द हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट, ट्रांसफ़र रेट क्या होता है उसका, तो 40, आप देख पा रहे हो 40 GB पर सेकेंड, ठीक है, 40 GB यानी गीगाबाइट पर सेकेंड इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है, वो कैसे किया जाएगा, Ctrl+C करेंगे, उसके बाद Ctrl+V करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि किसी भी डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर होती है, तो डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर कितनी होती है, 56 kp पर सेकेंड,
जो इसकी स्पीड होती है 56 kp/s होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड पर ऑपरेट शीघ्रता से आप कोड का अनुसरण करता है। ठीक है, वो है इमीडिएट। क्या होगा? इमीडिएट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संबंधित रूप www के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मान लें कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है, और यदि नया कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है इक्वल $E2 और ग्रेटर देन 10 लागू किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा? ई कॉलम में डेटा का मान 10 से अधिक होने पर टेबल की रोज का जो हाईलाइट हो जाएगी, जो टेबल की रो है वो हाईलाइट हो जाएगी जिसमें 10 से मान अधिक होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सेल्स में समान फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और एक सामान्य तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए जैसा कि आप इससे पहले सेल के लिए करेंगे, तो और फिर सभी सेल्स के लिए समान फार्मूला हासिल करने के लिए को प्रेस करना चाहिए, वो होता है Ctrl+Enter। ठीक है, समान फार्मूला आप इससे हासिल कर सकते हो। अगर एक सेल में जो फार्मूला लगाया है आप सोच रहे हो हर एक सेल में यही फार्मूला लगे, तो Ctrl+Enter कर देना है। द शॉर्टकट Ctrl+Y इन MS वर्ड में इसका शॉर्टकट की क्या है? रीडू द लास्ट एक्शन। रीडू अंडू आप जानते होंगे, तो रीडू द लास्ट आंसर माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो लंबा बनता है इसके वजह से। तो यहाँ पर Ctrl+Y जो होता है रीडू द लास्ट एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहाँ पाते हो? तो ये बॉटम के राइट में होता है। कहाँ होता है? बॉटम के राइट में होता है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं फ़ोन स्क्रीन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बॉटम है। ठीक है, और बॉटम के राइट में आपको जूम क्या है कि राइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रेस टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड इन MS पावरपॉइंट। डुप्लीकेट करंट स्लाइड आप कैसे निकालोगे? तो Ctrl+D से। ठीक है, Ctrl+D टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड इन MS पावरपॉइंट। जो करंट स्लाइड होगी उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः नंबर 4 और 6 निम्नलिखित फार्मूले का क्या परिणाम होगा? 4 और 6 दिया गया है और इसमें फार्मूला पूछा जा रहा है एवरेज A1 और A2। तो इसका परिणाम क्या होगा फ्रेंड? इसका परिणाम यहाँ पर होगा 5। ठीक है, क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसको एक्सेल में प्रैक्टिकल कर लेंगे तो और अच्छा होगा और अच्छे से समझ जाएंगे कि MS एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है? देखिए, जो MS एक्सेल से सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है उनमें आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि उनमें एक ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि नीचे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो है। वो क्या है? टाइडी ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रारूप 6 पेज वाले कंपाइलर को फेज 3 में है। क्या है? माने संबंधित विश्लेषण यानी सेमेटिक एनालिसिस। क्या है? सेमेटिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि इन MS वर्ड 2016 रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑप्शन कम्स अंडर फाइल मेनू। ये जो ऑप्शंस दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑप्शन कम्स अंडर, किसके अंडर आता है MS एक्सेल में? तो वो आता है फाइल मेनू के अंडर में, वो भी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ब्रेव ब्राउज़र कहाँ विकसित डेवलप किया गया? तो ये सर्न यानी कि स्विट्ज़रलैंड, जिसका पुराना नाम सर्न है। और फ्रेंड्स, पहला वेब ब्राउज़र का क्या नाम था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने आपको इससे पहले हर एक क्लासेस में जहाँ पर ब्राउज़र का जिक्र हुआ है, फर्स्ट ब्राउज़र का या सबसे ओल्ड ब्राउज़र का नाम हमने आपको ज़रूर बताया है। जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।